औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिजिक्स 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पहले पहले 6 न्यूमेरिकल इससे पहले हो चुके हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर है 2.7 है 2.7 न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा है, इसको बड़ा आराम से समझना होगा। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चल रही है, तो रेस्ट में जब है तो हम VI 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड हासिल कर लेती है। टाइम कितना है? 2 मिनट। और इसको अगर 2 को 60 से ज़रब दें तो 120 सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि हमें सेकंड में टाइम चाहिए होता है। और वेलोसिटी VF इसकी इस टाइम क्या हो जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। दादा 48 ज़रब 1000 तक़सीम 3600 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ये इसकी VF हो चुकी है। अब अगर इसको टोटल पढ़े तो वो कहता है कि वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। लिहाजा ट्रेन का टोटल फासला मालूम करें। अगर देखा जाए ये ट्रेन हमारे पास रुकी हुई है, VI इसकी 0 मीटर पर सेकंड है। अब यहां से जब चलती है तो टाइम लेती है 120 सेकंड और यहां तक आ जाती है। अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है V बराबर 48 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहां तक तो लगातार 120 सेकंड तक चलती रही है, तो 120 सेकंड तक जब चली है तो इसने फाइनल वेलोसिटी ले ली है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले हम यहां तक तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्वेशन हम कौन सी लगा लेते हैं? इसमें दूसरी इक्वेशन लगा लें, तीसरी लगा लें। देखते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखें तो VF हमारे पास है, VI भी हमारे पास है, S हमने निकालना है, A तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अब A निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन का सहारा ले रहा है? हम इसमें इक्वेशन पहले A का निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? VF बराबर है VI प्लस AT। VF बराबर है VI प्लस AT। अब यहां से A अगर लगा लें तो VF माइनस VI बाई T बराबर A। VF कितना हो चुका है? 13.33 और VI 0 है। टाइम कितना है? 120 है। लिहाजा A की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। क्या आंसर आएगा? 2 0.11 VF कितना है? 13.33 ऊपर स्क्वायर VI तो 0 है, 0.22 अब 13.33 इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 177.68। अब S निकालना है हमने,
177.68, ये डिवाइड हो जाएगा 0.22, लिहाजा एस हमारा आ जाएगा 807 समथिंग है 68 मीटर। अगर इसको S1 कर दें, इससे आगे हम चलते हैं मजीद को क्या कहते हैं कार गाड़ी का, वो इसी स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ 48 किलोमीटर मील 13.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी चल रही है। कितना टाइम के लिए? 5 मिनट तक चलती है। अब वी हमारे पास क्या आ चुकी है 13.33 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है 5 मिनट, मतलब 5 × 60 300 मिनट, सॉरी सेकंड, 300 सेकंड बन चुके हैं। अब इसमें भी एस निकल सकता है, एस बराबर वी टी का फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी कितना है 13.33, टाइम कितना है 300, एस इज इक्वल टू, ये ज़रूर देने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3999 मीटर। ये S2 आ चुका है। अब S2 के बाद आगे देखते हैं हम क्या कहता है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ गया है, तो मतलब है मनफी एक्सेलरेशन हो गया है के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। अब यहां से गाड़ी टाइम कितना लिया है, यहां पे आई है 5 मिनट के लिए। अब यहां से इसकी वेलोसिटी जो है भी आई कितनी हो गई, यही वेलोसिटी इसकी भी आई है, यानी कि 13.33, और टाइम कितना ले रहा है अब 3 मिनट है, मतलब 180 सेकंड, और यहां पे आकर गाड़ी रुक जाएगी। वी एफ इसकी 0 मीटर पर सेकंड रखें। अब यहां पे फिर एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फिर मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कौन सी, हम वही फिर पहले इक्वेशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए निकालना है, तो वी एफ माइनस वी आई बाई टी बराबर है ए। वी एफ कितना है 0, माइनस वी आई कितना है 13.33, टाइम 180 सेकंड है। लिहाजा ए का आंसर आएगा तकरीबन 0.074 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन फिर मिल गया है। इस तरह फिर हम इक्वेशन वही लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 0 में से आपने इसको माइनस किया है, लिहाजा इसका आंसर माइनस में आया है, इसलिए से रिटार्डेशन का लफ्ज भी बुक वाले ने दिया है। लिहाजा वैल्यू पुट करेंगे 2 into माइनस 0.074 एस वी एफ स्क्वायर। वी एफ क्या है 0 आ जाएगा, रुक जाएगा, और वी आई 13.33 का स्क्वायर। अब इसको आपस में जब ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 0.148 एस, ये 0 का माइनस इसका स्क्वायर पहले भी ले चुके हैं, इसका स्क्वायर वही आता है जिसमें आया है 177.68। अब एस निकालना है, ये मेहनत दोनों तरफ आ गए, मेहनत से कट गए, 177.68 बाई 0.148। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 1200 मीटर। ये S3 है, S1 S2 S3 3 दफा आपने एक्सेलरेशन निकाला है। अब टोटल एक्सेलरेशन
सॉरी 3 दफा हमने फासला निकाला है, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, S टोटल 800 प्लस 3999 प्लस 1200, इस सारा जमा करेंगे, एस टोटल 6000 मीटर डिस्टेंस हमारा निकल आएगा। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल नेक्स्ट 2.8 की तरफ जा रहे हैं। टू पॉइंट 8 है हमारे पास, एक क्रिकेट बॉल है, इसको ऊपर की तरफ हिट किया हुआ है, क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट कर रहा है, बॉल 6 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। तो मालूम क्या करना है, टोटल टाइम क्या है यहां से ऊपर जाने का और आने का 6 सेकंड। तो हम सिर्फ जाने का टाइम लेंगे तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज ग्रेविटी के अंदर ऊपर और नीचे आती है, उसका जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। इसलिए टाइम 6 सेंटीमीटर है और 6 सेकंड है, इसको 2 से डिवाइड किया, 3 सेकंड हमारे पास जाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद मालूम क्या करना है, हाइट, ठीक है, हाइट मालूम करना है। इब्तिदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम कर लिया है। उसके बाद ये देखना है कि जब चीज ऊपर जा रही है इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऊपर चीज जा रही होती है तो ग्रेविटेशन माइनस में लिया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जब ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुक जाएगी, तब वो नीचे आएगी। जब ऊपर फुल जाएगी तो VF इसका 0 मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। अब निकालने हमने हाइट और VI। अब पहले हम निकाल लेते हैं इसमें से VI। VI हम कैसे निकालेंगे, VF बराबर VI प्लस AT। VF कितना है 0, VI को हमने मालूम करना है, A कितना है -10, टाइम कितना है 3 सेकंड। 0 इज इक्वल टू VI माइनस 30, माइनस 30 दूसरी साइड पे प्लस 30 हो जाएगा। VI बराबर है 30 मीटर पर सेकंड। अब रह गया हाइट। हाइट के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे। अब VF भी हमारे पास है, VI भी है, A भी है, हम थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। इस तरह सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर थर्ड देखें 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2 into -10 S VF कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, माइनस 20 S माइनस 30 का स्क्वायर 900, माइनस माइनस से कट गया, S इज इक्वल टू 900 बटा 20, 0 0 से काट गया, S इज इक्वल टू 45 मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 2.8। अब हम देखते हैं 2.9 की तरफ। जब ब्रेक लगाई जाए 2.9, जब ब्रेक लगाई जाती है तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर, फासला कितना है 800 मीटर कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी 96 किलोमीटर से 48 किलोमीटर हो जाती है। इसका मतलब पहली वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है, और 96 को 1000 से ही तरफ देंगे और 3600 से
तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 26.66 मीटर पर सेकंड। और VF कितनी कहता है, VF हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 × 3600 ये कितनी हो जाएगी, ये तकरीबन हो जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले ट्रेन मजीद कितना फासला तय करेगी। अब फिर फासले ही हमें मालूम करना है कि ट्रेन क्या है, यहाँ से चली है और यहाँ पे आई है 800 मीटर की यहाँ से, यहाँ पे इसकी VI कितनी थी 96 और अब कितनी हो गई है 48। अब जब ब्रेक लगी है तो यहाँ पे गाड़ी में आने में कितना फासला होगा। इसका मतलब है इस चीज से हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब इससे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन का सहारा ले लेते हैं। 2AS VF स्केल माइनस VI स्केल 2A मल्टीप्लाई S की जगह पे वही 800 वैल्यू दर्ज करेंगे। VF कितना है 13.33 का स्केल माइनस VI कितना है 26.66 का स्केल। अब ये 1600 A हो जाएगा और 13.33 का जब स्केल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 177.68 और 26 का जब हम स्केल लेंगे ये 710.68 या 76 जो भी आंसर आ जाएगा 67। अब हम क्या करेंगे 1600 A है, अब इन दोनों को जब हम क्या कर रहे हैं माइनस के 533.07 A बाई 533.07 बाई 1600 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.33। क्योंकि ये रकम छोटी है ये बड़ी है लिहाजा इसके साथ माइनस आ रहा है तो हमारा आंसर भी माइनस होगा। A की वैल्यू क्या है माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्केल। जबकि हमने निकालना क्या है S फासला निकालना है। अब यहां पे अगर देखा जाए इससे आगे चलना है क्योंकि इसने कहा है कि मजीद कितना फासला तय करेगी, लिहाजा अब इसकी पहली वेलोसिटी हम क्या लेंगे यहां से शुरू करेंगे तो पहली वेलोसिटी आप हो जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। S तो हमने मालूम करना है और VF इसकी क्या है आखिर में रुक जाएगी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्केल। अब फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे, अब फिर हम इक्वेशन को ही इस्तेमाल करेंगे थर्ड 2AS VF स्केल माइनस VI स्केल। 2A की वैल्यू क्या है माइनस 0.33 S VF 0 का स्केल 13.3 का स्केल माइनस 0.66 S हो जाएगा माइनस 177.68 आ जाएगा। अब माइनस माइनस से कट गया है S इज इक्वल टू 177.68 बाई 0.66 होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 269 समथिंग 269.89 कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये आंसर इसका एग्जैक्ट लिखा जाएगा। इस तरह अब तीनों क्वेश्चन को आपने मुकम्मल कर लिया है। इसके लास्ट जो है 2.10 वो क्योंकि 2.9 से रिलेट कर जाता है इसलिए उसको हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि इसका मवाद डायरेक्ट नहीं है, वो पिछले क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इसको क्लियर कर चुके हो।